बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करेंगे बात के आर्डर पेयर क्या है होता है। आर्डर पेयर क्या होता है ये नाइन्थ में भी आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, वहाँ पर भी मौजूद है कि आर्डर पेयर क्या है, छोटी क्लासेस में है। और इसके अलावा कार्टेज़न जो प्रोडक्ट है ये क्या है, तो दोनों बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आर्डर पेयर क्या होता है कि आर्डर पेयर में एनी टू नंबर, क्या लिखा हुआ है, एनी टू नंबर एक्स एंड वाई। इसमें हमारे पास अगर दो नंबर हों, एक एक्स हो और दूसरा वाई हो, जब उन्हें हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं इस तरह से, इज कॉल्ड है ना आर्डर पेयर, तो उसको हम एक आर्डर पेयर कहते हैं। इन एन आर्डर पेयर एक्स वाई, एक आर्डर पेयर जो एक्स वाई है इसमें जो नंबर हो नंबर्स का आर्डर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यानी एक्स जो है, एक्स का मतलब है एक्स जो पहला नंबर है वो पहले नंबर पर भी हमने लिखना है। और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और इसका दूसरा नाम जो है एक्स कोऑर्डिनेट भी है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी है, एक्स कोऑर्डिनेट भी है, और एब्सिसा भी इसे कहते हैं, एब्सिसा, ये भी इसका नाम है एब्सिसा। एंड वाई इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, वाई को हम क्या कहते हैं कि ये सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट है, या इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, या इसको दूसरा नाम इसका क्या है, आर्डिनेट, आर्डिनेट। तो इस पेयर में जो पहला नंबर है उसको एब्सिसा कहते हैं और दूसरे को आर्डिनेट कहते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर यह बात होती है कि ये 3 और 2 हमारे पास अगर एक आर्डर पेयर है तो वो 2 और 3 से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये 3 और 2 जो है ये हमारे पास एक आर्डर पेयर है 3 2। अब इस आर्डर पेयर में अगर हम देखें तो हमारे पास एब्सिसा जो है, एब्सिसा, एब्सिसा इसमें हमारे पास 3 है, और आर्डिनेट जो है वो हमारे पास है 2। एब्सिसा 3 और आर्डिनेट 2। अच्छा, लेकिन अगर हम 2 और 3 इस एक आर्डर पेयर लें तो इस 2 और 3 में जो एब्सिसा है, एब्सिसा इसमें 2 होगा और आर्डिनेट जो है वो 3 होगा। इसलिए एब्सिसा चेंज हो जाता है, आर्डिनेट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे पीछे लिखने से वो जो आर्डर पेयर है वो चेंज हो जाते हैं। और ये 3 और 2 आर्डर पेयर जो है ये 2 और 3 से मुख्तलिफ है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका आर्डर जो उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, उस आर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो 3 इधर ही रहेगा, 2 इधर ही रहेगा। अगर हम कहें ये 3 इधर ही रहेगा, 2 इधर। अगर हम कहें कि 2 को हम पहले लिख लेते हैं, 3 को बाद में लिख लेते हैं, तो वो डेफिनेटली वो जो हमारा आर्डर पेयर है उसमें आर्डर चेंज हो जाएगा, पेयर का आर्डर चेंज हो जाएगा। इसलिए वो जो हमारा पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। अब बेसिकली ये आर्डर पेयर हम कहाँ हम इस्तेमाल ये हमारे होते हैं, आर्डर पेयर हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी क्या है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में हमारे नंबर लगे होते हैं। ये इधर +1 +2 +3 +4, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। इसी तरह से ये ऊपर जो है ये सारे प्लस होते हैं और नीचे जो हैं ये सारे माइनस होते हैं। अच्छा, एक ये हमारे पास है, ये आर्डर पेयर है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है इस कार्टेशियन प्लेन में। जब इसे कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका एब्सिसा क्या है। एब्सिसा को हम अलोंग द एक्स एक्सिस हम लेते हैं। एब्सिसा को कहाँ लेते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर 3 है
तो 3 को हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लें तो ये 1 2 और इधर हमारे पास 3 आएगा। और ये हमारे पास क्या है ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट को हम अलॉन्ग द वाई एक्सिस लेते हैं और ये +2 है तो ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। ये 1 और 2 प्लस है तो प्लस इसलिए ऊपर की तरफ आएगा। तो ये 3 है तो यहाँ से एक लाइन हम इधर ड्रा करेंगे, एक इधर ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा। इस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका नाम है बी। अब इसमें एब्सिसा क्या है? एब्सिसा है इसमें 2। तो एब्सिसा जो है अलोंग द एक्स एक्सिस हमने लेना है तो ये 1 और 2 वो एब्सिसा हमारा इधर आएगा इस जगह पर। और जो ऑर्डिनेट है उसको हमने अलोंग द वाई एक्सिस लेना है, वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 और 3। इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को इधर कट करेंगी और ये पॉइंट हमारा बी जो है वो इधर बनेगा। तो इसलिए ऑर्डर पेयर में जो नंबर हैं उनकी अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट बन जाते हैं और उनकी जो पॉइंट्स हैं वो जब हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं, अब देखिए पॉइंट इधर बन रहा है और पॉइंट बी इधर बन। कार्टेशियन प्लेन में जब उनको ड्रा करते हैं तो वो दो मुख्तलिफ पोजीशंस पर होते हैं, इसलिए इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और ऑर्डर पेयर जो है वो हमेशा जो उनका ऑर्डर है उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम आते हैं कार्टेशियन प्लेन की तरफ। प्लेन में कह रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे पास दो सेट हों, अगर एक ए सेट हो और एक बी सेट हो तो उसे हम डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसमें ऑर्डर पेयर होते हैं, इसमें क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर। अब मिसाल के तौर पर हम अगर मेरे पास है ये एक सेट है, ए सेट है, ए सेट है 1 2 और 3, 1 2 और 3, और एक बी सेट है, बी सेट है हमारे पास है चले ए और बी, ए और बी। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय बी। बी मल्टीप्लाई भी ए किया जा सकता है और ए मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। जब ए मल्टीप्लाई बी करना है तो ए को हमने पहले लिखना है 1 2 3 और इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना बी के साथ, ए और बी। तो इसमें हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर इस तरह से बनाने हैं, ये 1 है तो 1 और ए आ जाएगा, इसके बाद 1 के साथ हमने बी आ जाएगा, 1 और बी आ जाएगा, इसके बाद 2 के साथ ए आएगा, 2 और ए आ जाएगा। इस तरह से 2 और ए और 2 और बी, 2 और बी। इस तरह से 3 और ए और 3 और बी, 3 और ए और 3 और बी, 3 और बी। तो ये हमारा ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। लेकिन अगर हमने बी मल्टीप्लाई ए फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि बी को पहले लिखेंगे, ए बी, ये बी सेट पहले आ जाएगा क्योंकि इधर बी पहले आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए सेट के साथ। ए हमारे पास है 1 2 3, तो इसमें ए और 1 ये किसके इक्वल आएगा? ए 1 ए 2 ए 3, इसके बाद B1 B1 B2 और B3। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने क्या फाइंड किया है? B मल्टीप्लाई बाय A। तो इस तरह से जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होते हैं कि दो सेट होते हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसमें हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं एक्स वाई की। और वो ऑर्डर पेयर जो होते हैं उसमें जो पहला नंबर होता है, पहला एलिमेंट, वो पहले सेट से बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट। यहाँ ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये एक्स जो है ये एक यहाँ एक
ए की सूरत में जब ए इधर हमारे पास पहले लिखा हो। तो दूसरे लफ्ज़ में आपने ये ज़हन में रखना है कि उन ऑर्डर पेयर्स का जो पहला नंबर है वो कहाँ से हम ले आएगा, पहले सेट से, और उसका दूसरा नंबर जो है ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से आएगा, दूसरे सेट से। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर पेयर बनते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास है ये, हम यहाँ से देख लेते हैं कि ए सेट है, तो ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे। ठीक है। बी सेट जो है इसके हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 2। तो ऑर्डर पेयर हमारे कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने बने हैं, 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसलिए अगर हमारे पास दो सेट हों, एक सेट जो है उसके एलिमेंट m हों, अगर एक सेट b है उसके हमारे पास एलिमेंट जो है वो n हों, तो a मल्टीप्लाई बाय b या फिर b मल्टीप्लाई बाय, ये इक्वल तो नहीं हो सकते। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ इक्वल का मतलब ये है कि ये पेयर एक जैसे नहीं हो सकते, पेयर की तादाद बराबर होगी। तो a मल्टीप्लाई बाय b में कितने जो ऑर्डर पेयर आएंगे, m को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। m किसको शो कर रहा है, एलिमेंट इन सेट a, और n जो है वो किसको शो कर रहा है, एलिमेंट इन सेट b, और m मल्टीप्लाई बाय n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। चलो ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ और एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यानी हमारे पास एक सेट है हमारे पास ए सेट, ए सेट है, उसमें कितने हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट, m किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में। और एक सेट है हमारे पास b, तो b में जो एलिमेंट है उनकी तादाद हम लेट करते हैं कि वो n है। n भी किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो a मल्टीप्लाई बाय b, तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे वो हमने ऊपर देखा है कि एक में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तो एक में 2 एलिमेंट थे, तो ऑर्डर पेयर जो वो हमारे पास कितने बने हैं, 6। तो इसलिए उनके जो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, यानी कि ए बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसमें एक ऑर्डर पेयर जो है वो एक एलिमेंट होता है। तो वो हम जितने एलिमेंट ए सेट में होंगे और जितने एलिमेंट बी सेट में होंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए मल्टीप्लाई बाय बी, और बी मल्टीप्लाई बाय ए में भी उतने ही होंगे, बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो उसमें भी उतने ही होंगे एन मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन जो है उसका भी वही मतलब है। अब उधर हमारे m जो है वो किसके इक्वल था, 3 था, क्योंकि a में हमारे कितने एलिमेंट थे, 3। b जो है n जो n किसके इक्वल था, 2 के, क्योंकि जो b में हमारे कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर उनके कितने ऑर्डर पेयर बने हैं, 6। ठीक है, इधर हमारे पास है b के जो 2 और इधर अगर 3 आ जाता है तो फिर भी कितने बनते हैं, 6। तो इसलिए इधर भी हमारे जो ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बेटा इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी 5.4 है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज है 5.3।
5.3 तो नहीं है ये जी बेटा। तो एक्सरसाइज यहाँ पर वो गलत लिखी थी तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये 5.4 एक्सरसाइज है 5.4। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए सेट हमें गिवन है, इसके बाद बी सेट है और इसके बाद हमने ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। बिल्कुल बच्चों वाले काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो ए सेट है, ए सेट हमारे पास क्या है, ए और बी, और इसके बाद बी सेट जो है वो है हमारे पास है सी और डी। तो अब हम फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले हम ए को लिखेंगे ए बी और मल्टीप्लाई सी डी, सी डी। तो इसमें अब हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आते हैं जो कहाँ से बनते हैं, दोनों सेट से, ए को सी से और डी से। तो ये पहला ऑर्डर पेयर आएगा ए सी और दूसरा आएगा ए डी। इसी तरह से तीसरा जो है वो आ जाएगा बी सी, बी और सी को इकट्ठा लिखेंगे और बी और डी को, बी सी। और इसके बाद जो चौथा है वो क्या बनेगा, बी डी, बी डी। तो बस इतना सा हमारा इसका आंसर होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, बी मल्टीप्लाई ए। अब बी को पहले रखना है, यानी सी डी को, इस सेट को हम पहले रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए सेट के साथ, ए सेट हमारा ए बी। तो अब इसमें सी को पहले ए से, सी ए और सी बी, इसके बाद डी ए और चौथा जो है वो बनेगा डी बी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी मल्टीप्लाई बाय ए का। तो बस इतने से क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज है हमारी 5.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपने ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय और बी मल्टीप्लाई बाय बी जो है ये फाइंड करना है। तो चले हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी हम फाइंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले ए सेट को लिखेंगे, वो है 0 2 और 4, और इसे मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो वो है -1 और 3। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो पहले 0 और -1 आ जाएंगे, इसके बाद 0 और 3। आगे हम इसका दूसरा ये एलिमेंट लेंगे और इसका पेयर इन दोनों के साथ बनाएंगे। तो 2 और -1, इसके बाद है 2 और 3। अब हम तीसरा एलिमेंट लेंगे 4 और इसके साथ, इससे इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, 4 और -1, इसके बाद है 4 और 3। तो ये हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो बी है हमारे पास, अब बी को पहले लिखना है -1 और 3, और इसका मल्टीप्लाई करना है 0 2 और 4 के साथ। अब -1 को लेंगे और इसके इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 3 को लेंगे और इसके इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो -1 और 0, -1 2 -1 4, इसके बाद 3 0, इसके बाद 3 2 और 3 4।
3 4। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे B क्रॉस A में। अब हम फाइंड करते हैं A क्रॉस A। A क्रॉस A। A को ही हम पहले लिखेंगे और बाद में भी हम A को ही लिखेंगे 0 2 4। और इसको क्रॉस करना है किसके साथ? A के साथ ही। तो 0 2 4। अब हम इधर से पहला एलिमेंट लेंगे और इसको इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 0 और 0, 0 और 2, 0 और 4। इसके बाद दूसरा लेंगे तो 2 और 0, 2 और 2। इसके बाद 2 और 4। इसके बाद 4 और 0, 4 और 0, 4 और 2, 4 और 4। तो ये हमारा होगा A क्रॉस A। अब हम फाइंड करते हैं B क्रॉस B। B क्रॉस B। B क्रॉस B। तो B क्रॉस B, B हमारे पास क्या है? B सेट है हमारे पास। चलिए ऊपर से देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया। -1 और 3 है। -1 -1 और 3। ये B आएगा इधर भी और इसे -1 और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -1 -1 -1 3। इसके बाद 3 -1 और 3 और 3। तो ये हमारा है B क्रॉस B। इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4। 3 नहीं बल्कि ये है 5.4। ओहो 5.4। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें है फाइंड A एंड B इफ। ये ऑर्डर पेयर है एक हमारा और एक ये हमारे पास ऑर्डर, ये दो ऑर्डर पेयर हैं। तो इनमें से A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से ये भी दो ऑर्डर पेयर हैं, इनमें से A और B की वैल्यू, ये भी दो ऑर्डर पेयर है और इनमें से भी A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है उसको करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है A-4 और ये एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है इसमें B-2। तो ये उन्होंने बताया है कि ये किसके इक्वल है? 2 और 1 के। अब यहाँ पर देखें तो ये बेटा दोनों ऑर्डर पेयर हैं, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, तो दोनों ऑर्डर पेयर हैं। इसलिए इनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। यानी x जो है ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एज बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, सो A-4 ये किसके इक्वल आएगा? 2 के। और B-2 ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो A जो है यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 + 4 हो जाएगा और A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। इसके बाद है B और ये -2 है, इधर आकर +2 हो जाएगा। तो इस तरह से B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो इस तरह से A की वैल्यू 6 और B की 3। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे क्या दिया गया है कि ये हमारे दो ऑर्डर पे 2A + 5 ये एब्सिसा है और 3 जो है वो इसका ऑर्डिनेट है। दूसरे ऑर्डर पेयर में 7 एब्सिसा है और B-4 ये ऑर्डिनेट है।
तो इधर हम लिखेंगे एज बोथ द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट जो है ये सारी हम इधर भी लिखेंगे। सो तो एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल पुट करें, यानी 2a + 5 इज इक्वल टू 7 और b - 4 ये किसके इक्वल है, 3 के। तो 2a ये किसके इक्वल आएगा, 7 - 5 के। तो 2a जो है ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। और a जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 / 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। b की यहाँ पर फाइंड करें तो b किसके इक्वल आएगा, 3 + 4। ये 4 माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, a की 1 और b की 7। अब हम जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो इसमें जो पहला ऑर्डर पेयर है उसमें 3 - 2a ये एब्सिसा है और b - 1 ये ऑर्डिनेट है। और ये ऑर्डर पेयर किसके इक्वल है, a - 7 इसका एब्सिसा है और 2b + 5 ये इसका ऑर्डिनेट है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें से a b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर भी हम लिखेंगे एज बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। सो तो इसमें 3a 3 - 2a एब्सिसा के इक्वल होगा, a - 7 के। और ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी b - 1 किसके इक्वल होगा, 2b + 5। तो अब यहाँ से हमारे पास है ये a इधर प्लस हो रहा है, इसे अगर इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 3 - 2a और -a इज इक्वल टू -7। ये +3 है, इसे इधर ले जाते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -3a इज इक्वल टू -7। और ये +3 इधर आकर माइनस हो जाएगा और -3 -3a इज इक्वल टू -10 के। तो a हमारा किसके इक्वल आएगा, -10 / -3। ये -3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 2b है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये इधर आकर हो जाएगा b - 2b इज इक्वल टू ये -1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +1। तो b - 2b इसका आंसर आएगा -b इज इक्वल टू 6। तो ये माइनस दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी -6 के। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 10/3 और b की -6। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इस एक्सरसाइज जो है हमारी 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, फाइंड द सेट। अब हमने सेट फाइंड करना है, पहले हमें सेट दिए गए थे और उसमें से हम क्या फाइंड करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। अब उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दी है और उसमें से हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करने हैं सेट्स x और y। अब उसमें हमें पता चल गया है कि जो पहले नंबर पे आते हैं वो एलिमेंट किसके होते हैं, वो जो हमारा पहला सेट है उसके एलिमेंट होते हैं। मैं यहाँ ए बी की बात नहीं करता, बल्कि पहला सेट कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो जो पहले एलिमेंट हैं वो किसके होते हैं,
वो होते हैं हमारे जो पहला सेट है उसके, और जो दूसरे एलिमेंट है वो किसके होते हैं, दूसरे सेट के। तो इसलिए इसका सिंपल जो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो हमारा सेट सिर्फ फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन इजी है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट सलूशन लिखते हैं। तो ए सेट एक्स सेट, सॉरी एक्स सेट जो है वो फिर किसके इक्वल आएगा, इधर पहले ए आ रहा है, फिर बी, फिर सी और डी। ए, बी, सी और डी। और फिर वाई सेट जो है, वाई सेट में हमारे पास क्या आएगा कि वाई सेट ये इसकी डोमेन थी और आगे इसकी रेंज है, तो रेंज सब में ए आ रहा है। ए को हम 4 दफ़ा तो नहीं लिख सकते, बल्कि 2 दफ़ा भी, कोई एलिमेंट किसी एक सेट में 2 दफ़ा भी नहीं लिखना चाहिए, लिहाजा ए को हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो ये सेट हमारा हो जाएगा वाई सेट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट है x और एक सेट है y। तो वो कह रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं x क्रॉस y में, y क्रॉस x में और x क्रॉस x में। तो ये पहले मैंने आपको बताया है इसके कॉन्सेप्ट देते वक्त, कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जब मैंने दिए थे, मैंने आपको बताया था कि x क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई अगर हमने फाइंड करना है, एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स क्रॉस वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें जितने एलिमेंट्स सेट एक्स के होंगे, जितनी तादाद उनकी होगी, उसको हम जितने एलिमेंट सेट वाई में होंगे उनकी तादाद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तादाद हमारे पास आ जाएगी एक्स क्रॉस वाई में। एक्स क्रॉस वाई तो इधर हम बेशक लिख भी लेते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स वो कितने हमारे पास 3 है, तो इधर 3 आ जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई वो कितने हमारे पास है 2, तो वो फिर एक्स क्रॉस वाई में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 6। अच्छा, फिर हम अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस एक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, तो वाई में कितने एलिमेंट है 2 और एक्स में कितने एलिमेंट है 3, तो ये भी कितने आ जाएंगे 6। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस एक्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट फिर एक्स, तो फिर 3 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।